वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किसानों को ऐतराज। किसानों को क्यों नहीं कमेटी पर एतबार? समिति में शामिल चारों लोग आखिर कौन हैं? क्या कृषि कानूनों की समर्थक है कमेटी? जस्टिफाई करते रहे कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। किसानों का साफ कहना है उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मंजूर नहीं है, क्योंकि इस कमेटी में चारों लोग कृषि कानूनों को सही मानते हैं और कानूनों के पक्ष में वकालत करते रहे हैं। आखिर कमेटी में शामिल चारों लोग कौन हैं और उनके कृषि कानून समर्थक होने का दावा कितना सच्चा है? रिपोर्ट में इसी बात की तफ्तीश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें 4 सदस्य हैं: अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, भूपिंदर सिंह मान, अनिल घनवट। पहला नाम है अशोक गुलाटी। अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। अभी वो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन में प्रोफेसर हैं। गुलाटी नीति आयोग के तहत प्रधानमंत्री की ओर से बनाई एग्रीकल्चर टास्क फोर्स के मेंबर और कृषि बाजार सुधार पर बने एक्सपर्ट पैनल के अध्यक्ष हैं। वो कृषि कानून को किसानों के लिए फायदेमंद बताते रहे हैं। पिछले साल सितंबर में इंडियन एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल में उन्होंने लिखा था, ये कानून किसानों को ज्यादा विकल्प और आजादी देंगे। गुलाटी ने कई फसलों की एमएसपी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। दूसरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी। डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी भी कृषि अर्थशास्त्री हैं। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में साउथ एशिया के निदेशक हैं। प्रमोद जोशी का फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 15 दिसंबर 2020 का एक लेख मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि मोदी सरकार के सकारात्मक रवैये के बावजूद किसान सुलह करना नहीं चाहते। एक दूसरे मौके पर वो कहते हैं कि एमएसपी कानून का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। ये दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ। तीसरा नाम है भूपिंदर सिंह मान। भूपिंदर सिंह हमेशा किसानों के हित के लिए खड़े रहे हैं। इनकी पैदाइश गुजरांवाला, जो अब पाकिस्तान में है, वहां हुई थी। राष्ट्रपति ने 1990 में उन्हें राज्यसभा में नामांकित किया था। वह अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन हैं। उनकी समिति ने 14 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र लिखा था। पत्र में लिखा था, आज भारत की कृषि व्यवस्था को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून पारित किए गए हैं, हम उन कानूनों के पक्ष में सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। चौथा नाम है अनिल घनवट। अनिल घनवट महाराष्ट्र के बड़े किसान संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। अनिल घनवट के संगठन के साथ लाखों किसान जुड़े हैं। इस संगठन का महाराष्ट्र के किसानों पर बड़ा असर माना जाता है। अनिल घनवट सालों से कृषि कानूनों के सुधार की बात करते रहे हैं। मौजूदा कृषि कानूनों को लेकर भी अनिल घनवट ने समर्थन किया है। उन्होंने ये कहते हुए समर्थन किया था कि इन कृषि कानूनों को सिरे से विरोध नहीं किया जा सकता और इसी आधार पर नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए उठ रही मांगों को गलत ठहराया था। ये चारों सदस्य कमेटी में शामिल हैं। ये मध्यस्थता का काम नहीं करेंगे, बल्कि कमेटी निर्णायक भूमिका निभाएगी। कमेटी कानून का समर्थन और विरोध कर रहे किसानों से बात करेगी। दोनों पक्षों को सुना जाएगा। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। किसानों के साथ विपक्ष के कई नेता भी कमेटी का विरोध कर रहे हैं। इस आंदोलन का हल कब निकलेगा कुछ नहीं पता, क्योंकि किसान कमेटी से बात भी करने को तैयार नहीं है। अभी किसान 26 जनवरी के दिन विशाल प्रदर्शन करने की तैयारी में लगे हैं।
ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।